हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद सर्व शिक्षा में। मैं अमन सारस्वत आपकी फिजिक्स की क्लास में। और आज मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बारे में आपको आज बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि हमने ये चैप्टर आपको कल स्टार्ट करा दिया था। उसके बाद मैंने आपको दो टॉपिक बताए थे इसका एक टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और अब उसके यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायग्राम के आधार पर जो कि इसके न्यूमेरिकल्स यानी कि आर्टिकल्स हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक हमारा तीसरा है, इसका नाम है एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, और इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि हम कोई भी करेंगे यानी कि कोई भी आर्टिकल करेंगे तो उसका पहले हम डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि उसका डायग्राम से क्या होता है, क्वेश्चन हमारा सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो चलें। जैसे कि हमारा हमारा डायग्राम हमने बनाया ये है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम इसके लिए आज ऐसे ही आपको पढ़ाऊँगा मैं। और ये हमारा डायग्राम पहले से मैंने बना रखा है। प्लस क्यू यानी कि प्लस क्यू आवेश है, जिससे आर दूरी पर हमारा कोई बिंदु पी आवेश है। प्लस क्यू हमारा किस पर है, केंद्र ऊपर। ठीक है, और पी से कुछ दूरी पर हमारा बिंदु बी है, और उससे डी एक्स यानी कि कुछ दूरी पर हमारा कोई आवेश है क्यू जीरो बिंदु ए पर, यानी कि बिंदु प्लस क्यू आवेश से एक्स दूरी पर हमारा कोई बिंदु ए है, जिस पर हमारा कोई परिचय आवेश क्यू जीरो पुट है। ठीक है, और इससे आगे में क्या क्या करना है, वैद्युत बल। ठीक, तो चलते हैं। और ए को अगर हम बिंदु बी तक डी एक्स दूरी करें तो हमारा क्या कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा इस तरीके से क्वेश्चन है। तो चलते हैं। जैसे कि माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू परावैद्युतांक, यानी ये हमारा परावैद्युतांक के वाला माध्यम है जिसमें बिंदु ओ पर स्थित है। ठीक है, ये हमारा बिंदु ओ पर स्थित है। बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है, यानी कि बिंदु ओ से आर दूरी पर हमारा कोई बिंदु पी है। ठीक है, जिस पर विभव ज्ञात करना है, यानी कि बी। और बिंदु आवेश से, यानी हमारा बिंदु आवेश प्लस क्यू है, जिससे एक्स दूरी पर हमारा कोई परिचय आवेश क्यू जीरो है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कूलाम के नियम से परिचय आवेश पर वैद्युत बल ज्ञात करेंगे। तो F इजिकल टू हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू एप्सिलॉन जीरो के इंटू क्यू अपॉन क्यू जीरो क्यू इंटू क्यू जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, तब परीक्षण आवेश को ए से, यानी कि हमारा कोई परीक्षण आवेश ये है, मैंने आपको बताया था, इसको बिंदु ए से बी तक डी एक्स दूरी पर ले जाने तक किया गया कार्य निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, डी ओमेगा यानी सॉरी डी डब्ल्यू इक्वल टू हमारा क्या होगा, एफ इंटू माइनस की डी एक्स, क्योंकि हमारी दूरी वैद्युत बल के विपरीत दिशा में चल रही है तो इसलिए माइनस का सिंबल आ जाएगा। तो एफ इंटू माइनस के डी एक्स इंटू, जब इसका निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा इक्वल टू 1/, क्योंकि एफ की वैल्यू हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू इंटू क्यू जीरो अपन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू इंटू क्यू जीरो अपन एक्स स्क्वायर, और हमारी दूरी दे रखी है माइनस के डी एक्स। इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो सॉरी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के डी एक्स। ठीक है, तब डी डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का सिंबल है वो आगे आ गया हमारा यहाँ पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू इंटू, क्योंकि ये हमारा बचा हुआ है ये भी लिख लेंगे, तो क्यू इंटू क्यू जीरो अपन एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, तब परीक्षण आवेश को बिंदु P से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य। हमारा कोई परीक्षण आवेश है जिसे बिंदु P से, यानी कि ये परीक्षण आवेश इसे बिंदु P से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा हमारा, तब W इक्वल टू निकलेगा, यानी कि अनंत से आर दूरी तक ले जा रहे हैं बिंदु P, यानी कि ये हमारी यहाँ पर अनंत है, यहाँ से आर दूरी यानी कि आर दूरी पर ले जा रहे हैं P पर। ठीक है, तब अनंत से आर डी ओमेगा इक्वल टू माइनस के, यानी कि डी ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू इंटू क्यू जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, और कहाँ तक है, इन्फिनिटी टू आर। तो ये हमारा बाहर ले लेंगे, यानी कि ये हमारा कोई है, इसको इतने को हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो माइनस के क्यू इंटू क्यू जीरो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के, तो हमारा क्या बचा था, इन्फिनिटी टू आर, यानी कि समाकलन इन्फिनिटी टू आर 1/x स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, जब इसका करेंगे तो हमारा हो जाएगा
क्या बचा था हमारा, यही बचा था ना, डब्ल्यू इजिकल टू माइनस के क्यू इंटू क्यू 0/4πε0 के इन्फिनिटी टू r1/x स्क्वायर dx। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डब्ल्यू इजिकल टू माइनस के, ये तो हमारा वैसे कि वैसा रहेगा, क्यू इंटू क्यू 0/4πε0 के, और इसको अगर ऊपर ले जाएं तो माइनस की 2 पावर हो जाएगी इन्फिनिटी टू r dx। ठीक है, जब इसका करेंगे तो डब्ल्यू इजिकल टू हमारा हो जाएगा माइनस के क्यू इंटू क्यू 0/4πε0, जो हमारा पूरा ऊपर से सेम चला आ रहा है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस यानी कि 2 हमारी बाहर आ जाए, इधर आ जाएगी आगे, तो माइनस के एक्स की पावर -2 + 1 माइनस के 1, तो माइनस के 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए माइनस आगे आ जाएगी, बट अपॉन में 1 कुछ मायने नहीं रखता, इसलिए इन्फिनिटी टू r, तब माइनस के क्यू इंटू क्यू 0/4πε0, और ये क्या है हमारा, इसको नीचे ले जाएंगे तो 1/x हो जाएगी ना, क्योंकि माइनस के 1 पावर इसकी, और माइनस के 1 पावर अगर नीचे जाती है तो +1 हो जाएगी, तो 1/x माइनस के 1/x इन्फिनिटी टू r। अब इसको लिमिट लगाएंगे। ठीक है, तो W इजिकल टू क्यू इंटू क्यू 1/4πε0 के, ये हमारा पता है आपको, ये सेम चला रहा है आगे से, और इसमें से माइनस निकला है और इसमें एक माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 1/r माइनस के 1/∞, क्योंकि पहले हमारा 1 होगा माइनस के ये होगा हमारा। ठीक, क्योंकि पहले ऊपर वाली लिमिट को लेते हैं फिर नीचे वाली को लेते हैं, तो 1/r माइनस के 1/∞, तो 1/∞ की पावर 0 होती है, तो q इंटू क्यू 0/4πε0 के इंटू क्या बचा हमारा ये 1/r, तो यहाँ पर पुट कर देंगे w/q0। देखिए अगर ये q0 है, इसे अगर हम पुट में ले आए यानी कि w के अपॉन में ले आए, तो हमारे यहाँ पर क्या बचेगा 1/4πε0 के, और q हमारा ये है और अपॉन में r ये है, तो q/r। ठीक है, लेकिन w/q0 हमारा क्या होता है, v, यानी कि वैद्युत विभव, v इजिकल टू होता है कार्य अपॉन परीक्षण आवेश। ठीक है, तो ये हमारा पुट करेंगे तो क्या होगा हमारा v हो जाएगा, और 1/4πε0 q/r, और वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है हमारा, वोल्ट होता है। ठीक है, अब इसका दूसरा टॉपिक क्लियर हो गया। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, बिंदु आवेश के निकाय के कारण वैद्युत विभव। ये हमारा क्या था, जब बिंदु पर कोई एक आवेश हो तब, और ये हमारा अनेक आवेश, यानी किसी निकाय पर अनेक आवेश हैं तो उसके कारण वैद्युत विभव क्या होगा हमारा। ठीक, जैसे कि अनेक आवेशों के निकाय के कारण उत्पन्न परिणामी वैद्युत विभव उस बिंदु निकाय के सभी आवेशों के वैद्युत विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे कि हमारा मानो कोई निकाय है जिस पर हमारे आवेश क्या है, Q1 है, Q2 है, Q3 है और Q4 डॉट डॉट अनंत यानी इन्फिनिटी तक आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी बिंदु P से दूरियां हमारी कितनी है, R1 R2 R3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, यानी कि कुछ पता नहीं कहाँ तक है। तब इन आवेशों के कारण P पर विभव क्या होगा, V1 V2 V3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, क्योंकि हमारी दूरियां भी पता नहीं है और आवेश भी पता नहीं है, तो हमारे विभव कैसे पता होंगे, यानी कि विभव को हम ऐसे लिखेंगे V1 V2 V3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, यानी कि कुछ भी हो सकता है। तब बिंदु P तक परिमाण यानी कि बिंदु P है उस पर परिणामी विभव क्या होगा। परिणामी विभव के लिए V इजिकल टू हमारा होता है यानी कि V1 यानी कि प्लस Q1 आवेश का विभव और Q2 का विभव प्लस Q3 का विभव प्लस Q4 का प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक, तो V यानी कि V1 का निकालेंगे तो इसी फॉर्मूले से, यानी कि एकल बिंदु आवेश का फॉर्मूला है, इसी को फॉर्मूले को पुट करेंगे। ये हमारा निकाय यानी कि किसी माध्यम में निर्वात में हो तो कि हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो कि हमारा हट जाएगा। ठीक, तो यही वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 1/4πε0 और Q/r लीजिएगा, हमारा एकल बिंदु आवेश के कारण था लेकिन यहाँ पर आवेश कई है तो Q1 इंटू R हो जाएगा R1। ठीक है, Q1/R1। इसी प्रकार 1/4πε0 Q2 के लिए हो जाएगा Q2/R2, और Q3 के लिए एक बात यहाँ पर हमारा क्या है, ये माइनस के सिंबल है, क्योंकि इसमें निकाय में हमें दे रखा है 2 प्लस के 2 माइनस के 2 प्लस के 2 माइनस के 2 प्लस के 2 माइनस के, इसी प्रकार हमारा माइनस के हो जाएंगे ना ये, और माइनस का 4 भी हो जाएगा। तब निकालेंगे तो B इजिकल टू 1/4πε0 सब में से कॉमन आएगा,
आ रहा है ना, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, Q1/R1 प्लस Q2/R2 माइनस के Q3/R3 और माइनस Q4/R4। यही हमारा निकाय यानी कि आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव हो गया हमारा। क्लियर। अब हमारा तीसरा यानी कि चौथा, ये कौन सा टॉपिक है, हमारा चौथा टॉपिक है। तो हमारा पांचवा टॉपिक आएगा, ठीक। वो क्या होगा, सॉरी चौथा ही टॉपिक है क्योंकि वो उसी टॉपिक में ऐड है, जैसे पांचवा ही बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। इसका यानी कि ये तीन प्रकार से होता है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में और विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, यानी कि विद्युत द्विध्रुव की कौन सी मेन स्थिति यानी कि मुख्य पॉइंट, यानी कुछ भी उसमें कोई बिंदु है, बिंदु पर किसी बिंदु पर होगा, वो हमारा तीसरी स्थिति थी, ठीक है। तो हमारा ये है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव, ठीक। तो हमारा जैसे कि कोई निकाय है, माना द्विध्रुव AB, ये हमारा कोई द्विध्रुव है, ठीक। इस पर हमारा क्या है, प्लस Q आवेश है और माइनस Q आवेश है। बिंदु O से R दूरी पर P, यानी कि बिंदु O से कहाँ है हमारा, बिंदु O से R दूरी पर हमारा कौन सा बिंदु है, P, जिस पर हमें क्या निकालना है, विभव ज्ञात करना है। और अगर देखें बिंदु O की ए से दूरी L है, बिंदु O की B से दूरी L है, यानी कि दोनों से दूरी L है, और बिंदु O की P से दूरी R है, तब B से निकालेंगे, यानी कि बिंदु B से P की दूरी क्या निकालेंगे, L माइनस हो जाएगी ना, तो R माइनस L हो जाएगी। और E से निकालेंगे तो R तो यहाँ तक है, लेकिन प्लस L और ऐड हो जाएगी, तो L को ऐड कर देंगे तो R प्लस L हो गई, ठीक है। तो हम निकालेंगे विभव, तो माइनस Q आवेश के कारण विभव निकालते हैं, तो इसे V1 मान लें, क्योंकि ये अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती, इसमें मान प्लस का होता है इसमें, लेकिन ये विभव निकाल रहे हैं, तो विभव में उसका ठीक अपोजिट होता है, यानी कि जैसा सिंबल होगा उसी के आधार पर उसका सिंबल आएगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे कि V1 की निकाल रहे हैं, तो V1 हमारी किसके कारण है, माइनस Q आवेश के कारण, तो माइनस का सिंबल आ जाएगा, तो 1/4πε0 हो गया। तो Q अपन क्या हो गया हमारा, R प्लस L, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। तो अगेन निकालेंगे, यानी कि प्लस Q आवेश के कारण भी विभव निकालेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर V2, यानी कि ये हमारा V2, इसे प्लस है तो यहाँ पर प्लस सिंबल आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अभी माइनस होता तो यहाँ पर माइनस आता, और प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस ही आएगा। तो V2 इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 Q/R माइनस L, क्योंकि प्लस Q के कारण हमारी क्या दूरी है, R, यानी कि ये हमारा प्लस Q, इस पर क्या दूरी हमारी R माइनस L, ठीक है। तब बिंदु P पर परिणामी विभव निकालेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 मानकर। तो निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है V = V1 + V2, और तीव्रता का होता है E = E1 + E2। लेकिन इसमें डिफरेंस, फॉर्मूला वही है लेकिन डिफरेंस इस सिंबल का है, जो कि इसमें माइनस का माइनस हो गया, लेकिन उसमें माइनस का भी प्लस रहता है। तो V = हमारा क्या होगा, V1 की वैल्यू है माइनस के 1/4πε0 Q/R + L, और प्लस की क्या है 1/4πε0 Q/R माइनस L। तो यहाँ पर पुट कर दी हमने ये सारी वैल्यू। तब इसमें देखें Q/4πε0 Q/4πε0 कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर देखिए 1/R माइनस L, ठीक है। अगर से इसमें आगे माइनस लगा लें, यानी कि इस वैल्यू को आगे लिख लें या इस वैल्यू को आगे लिख लें, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी उससे। 1/R माइनस L, माइनस के 1/R + L, ठीक है। अगर इसे सॉल्व करें तो B = क्या है हमारा, Q/4πε0 कॉमन ले लिया था। अगर इसे सॉल्व करें यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई विधि मेथड द्वारा, तो R + L माइनस के, यानी कि ये हमारा R + L है, तो इसको करेंगे तो R + L ही आएगा, और माइनस का सिंबल है, और R का 1 से करेंगे तो माइनस के R हो गया, लेकिन माइनस के L का माइनस के 1 से करेंगे तो प्लस L हो जाएगा, R से R कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, Q है ये हमारा। अगर इसे हम इधर लिख लें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हमारा Q यहीं पर है, ठीक है, 4πε0, और यहाँ से हमारा ये Q हट गया। यहाँ पर क्या था हमारा 2L/R² माइनस के L², ठीक है, क्योंकि इसका इससे करेंगे तो ये हमारी फॉर्मूला हो जाएगा ना R² माइनस L² का, ठीक है। इस इक्वेशन में थर्ड मान लें, अगर Q को हम इधर ले आएँ, इधर मत वन रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा फिर 2QL, और तब यहाँ देखिए
आर की तुलना यानी कि आर दूरी है हमारी, उसकी तुलना में एल दूरी हमारी बहुत छोटी है, तब हम क्या करेंगे, एल को लगभग इक्वल टू 0 मान लेंगे। लेकिन हमें एक बात मैंने आपको और बताया था, पी इक्वल टू यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी इक्वल टू क्या होता है हमारा 2ql, और 2ql को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारी ये दूरी क्या होगी p, तब v इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एल स्क्वायर की क्या हो गई हमारी 0 हो गई, और 2ql की p हो गई। ठीक है, तो v इक्वल टू हमारा क्या 1/4πε0 p/r स्क्वायर, यही हमारा हो गया ना। ठीक, ये हमारा हो गया। आज की क्लास यहीं पर हमारी समाप्त होती है, और अब मिलेंगे आपको हम अगली क्लास में। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलते हैं, अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में।